भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सादर नमस्ते जी। ब्रह्मचारी विद्यादेव नैष्ठिक। और हाँ, कुछ हमारे भाइयों का प्रश्न रहता है कि हम ब्रह्मचर्य पालन क्यों नहीं कर पाते, हमारा ब्रह्मचर्य पालन क्यों नहीं दिख पा रहा, हम ब्रह्मचर्य पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारे कुछ भाई ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं। तो देखो क्या होता है कि यदि हमें जो है रसगुल्ला का, या फिर यदि हमें देखा जाए तो यदि हमें मतलब जैसे यदि हमें रबड़ी हमने खाई नहीं, हमने जलेबी खाई, वो भी मतलब खोवे की जलेबी नहीं खाई, हमने मैदे की जलेबी खाई। खोवे की जलेबी नहीं खाई, खोवा और मैदा मतलब खोवे की जलेबी हो एकदम, वो हमने नहीं खाई। और ऐसी बिना खोवा की हमने जलेबी खाई है। तो हमारी ये इच्छा रहती है हमेशा कि हमें वो खोवे वाली जलेबी मिले। क्यों? क्योंकि हमने मतलब वो खोवे वाली जलेबी अधिक आनंद है खोवे वाली जलेबी में, इसमें आनंद इतना नहीं आता। वो जो आपने देखी होगी सामान्य जो जलेबी होती है उसमें इतना स्वाद नहीं आता है, और जो खोवे वाली जलेबी होती है उसमें अधिक आनंद आता है। तो जब तक आपको खोवे वाली जलेबी नहीं मिली हुई है तब तक आपको ये जो है स्वाद पूरा नहीं मिल पाएगा जलेबी का। मतलब कहने का अर्थ ये है मेरा कि जब तक आपको परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद सुख का आस्वादन नहीं मिलता तब तक आप विषय वासनाएं, काम वासनाएं या फिर ब्रह्मचर्य हानि, ब्रह्मचर्य नाश आपका नहीं छूट सकता, आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि विषयों में कोई सुख नहीं, मतलब दूसरा कारण है कि ब्रह्मचर्य में रुचि ना होना। पहला कारण ये हो गया कि हमें सच्चिदानंद परमात्मा का जो अनंत सुख है 36 नील 10 खरब 40 अरब तक हम आनंद में रहेंगे। मतलब 36 बार सृष्टि का प्रलय होगा और 36,000 बार सृष्टि का प्रलय होगा, 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति होगी। इतने दिन तक हम आनंद में रहेंगे। तो ये आनंद जब तक हमें, इस आनंद को जब तक हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तब तक मतलब उस आनंद को हमें एक बार, जो आनंद आप ले रहे हो ना, छोटी सी मतलब सामान्य जो जलेबी, जो आप थोड़ा बहुत तो आनंद मिल रहा होगा, मीठा तो आ रहा होगा, मेरा मीठा है, ये आनंद ही आपका 36 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक रहेगा। इतना लंबा समय है। तो इतने लंबे समय तक आनंद रहेंगे। कब? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे और समाधि को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मुक्ति, जब आप मुक्त हो जाएंगे तब आपको यह आनंद प्राप्त, जब जीते जी आप मुक्त हो जाएंगे, मरने के बाद नहीं होते कोई, जीते जी तब जाके आपको ये आनंद मिलेगा। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि ब्रह्मचर्य में रुचि ना होना। ब्रह्मचर्य पालन तो कर रहे हैं कुछ अन्य कारणों से,
भाई नपुंसकता है, संतान नहीं हो रही है, इन कारणों से। दूसरा कारण, तीसरा कारण कि शरीर निर्बल है, शरीर में शरीर बनाना है, बॉडी बनानी है, इनका एक तीसरा कारण। आंखें कमजोर है, दिल कमजोर है, दिमाग कमजोर है, हृदय कमजोर है, और शरीर में कहीं व्याधि है। इन कारणों से आप जो है ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य में रुचि नहीं है आपकी, ब्रह्मचर्य से मिलेगा, ब्रह्मचर्य से होगा, ब्रह्मचर्य से होगा, ब्रह्मचर्य से होगा, ये आपको कोई इससे वो नहीं। आप बस मात्र जो है एक अपने व्याधियों को दूर करने के लिए आप पालन कर रहे हैं। तो जब तक आपकी ब्रह्मचर्य में रुचि नहीं होगी कि मुझे 4 बजे उठना है, दिनचर्या नहीं होगी, व्यायाम प्राणायाम नहीं होगा, शुद्ध शुद्ध सात्विक भोजन नहीं होगा, और अष्टमैथुन का त्याग नहीं करोगे, दोनों समय स्नान, बहुत सी चीजें, गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करोगे, गायत्री मंत्र यज्ञ नहीं करोगे, तब तक आपको ये ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाएगा। नियमित योग, व्यायाम, प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम तो बहुत जरूरी है, हमने इस वीडियो डाली है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। अगर होता तो देखो, एक बार और देखो, सोच लो थोड़ा भाई, विषय वासना में यदि सुख होता तो स्त्री की तरफ, स्त्री को आप सुंदर देख रहे हो, उसी का पति किसी और स्त्री की तरफ देख रहा है। भाई किसी की पत्नी सुंदर है, तुम उसकी पत्नी को देख रहे हो, अब उसकी पत्नी को तुम देख रहे हो, उसकी पत्नी को तुम देख रहे हो, और उस पत्नी का पति कहीं और देख रहा है। सोचो, आप ये देख रहे हो कि इसकी पत्नी कितनी सुंदर है, एक बार मेरी मुलाकात हो जाती इससे, पर उसका पति उस अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, वो कहीं और देख रहा है, तो सुख कहाँ है? पर स्त्री में सुख है ही नहीं। भाई यदि स्त्री में सुख होता तो वो पति जो है नहीं देखता कहीं और, है कि वो पति जो है अपनी पत्नी को देखता केवल। यदि स्त्री में सुख होता तो वो केवल अपनी पत्नी की से संतुष्ट रहता, कहीं और नजर नहीं मारता, तो स्त्री में सुख नहीं है, ये सिद्ध हो गया। अब ऐसे आप पुरुष ले लो, कोई स्त्री है, पुरुष को देख रही है, वाह बड़ा हैंडसम है, बाल सजाए हुए हैं, पाउडर लगाया हुआ है, क्रीम सेंट मारा हुआ है, तो नए नए प्रकार के सेंट चल रहे हैं आजकल, तो ऐसे ऐसे सेंट लगाए हुए हैं, फॉग क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो फॉग लगाए हुए, आकर्षण हो रहा है। तो स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, ये कब? जब हम स्वयं के ऊपर कंट्रोल नहीं करते तब। तो ये सुख नहीं है, आकर्षण हो रहा है, हमें भ्रम हो रहा है कि सुख है। अब उसकी पत्नी किसी और पुरुष को देख रही है ना, उसकी पत्नी जो है किसी और पुरुष को देख रही है, पति भी किसी और की तरफ देख रहा है, दोनों पति पत्नी है, पति भी कहीं और देख रहा है, पत्नी भी कहीं और देख रही है। तो उदाहरण ले लेते हैं, महाराज भर्तृहरि जी को इसी बात से वैराग हो गया कि मुझे चक्रवर्ती सम्राट की अर्धांगिनी एक अश्वपाल घोड़े की सेवा करने वाले में आसक्त हो गई, और वह अश्वपाल पिंगला रानी का संयोग प्राप्त करके भी उससे तृप्त न होकर वेश्या से संपर्क रखता है, तो बोले धिक्कार है इस झूठे संसार को,
और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। अब भर्तृहरि जी ने सोचा कि मैं इतना बड़ा महाराजा हूँ, इतना बड़ा चक्रवर्ती, राज्य मेरे धन धान सब कुछ है, धन की कोई कमी नहीं, खाने की कोई कमी नहीं, हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं। इसके बावजूद भी मेरी पत्नी पिंगला अर्धांगिनी एक घोड़े की सेवा करने वाले तुच्छ पुरुष के साथ संबंध बनाए हुए हैं। कितनी निकृष्ट व्यक्ति के साथ संबंध बनाए हुए, और वह पुरुष किसी और वैश्या से संबंध बनाए हुए असवाल। तो उनका धिक्कार है इस झूठे संसार को, और उनको वैराग्य धारण कर लिया उन्होंने और चले गए जंगल को तपस्या करने। चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी छोड़ दी। सोचो, चक्रवर्ती सम्राट की, जो आजकल लोग सोचते भाई गाड़ी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं होने वाले सुखी। चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं मिला भाई। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक कहीं सुख नहीं है। क्योंकि वहां सुख हो तब तो मिले, सुख कहीं है ही नहीं। अब वहां सुख हो तब तो मिलेगा। केवल सुख का एक भ्रम है कि वहां काम वासना में सुख है, स्त्री में पुरुष में सुख है, या लड्डू में सुख है। वहां पे एक भ्रम है। जैसे मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर भागता है और सोचता है कि इसमें बड़ा सुख है, और जब वह सूखी हड्डी को चबाता है तो उसके गलफड़ों से खून निकलता है। उसे चाटकर उसको एक सुख की अनुभूति होती है, परंतु उसमें सुख कहाँ है? वो तो उसके मसूड़ों से खून निकल रहा है, तो उसमें उसको स्वाद मिल रहा है, हानि उसी की हो रही है। कह रहा है बड़ा आनंद आ रहा है, कुत्ता सोच रहा है भाई हड्डी में से खून निकल रहा है पर स्वयं की हानि कर रहा है मूर्ख तू। ऐसे ही हम अपनी एकाग्रता जहाँ आरोपित कर देते हैं वही हमें सुख मिलने लगता है, जबकि वह सुख है ही नहीं। भ्रम से सुख का अनुभव हो रहा है। जब ये भ्रम हट जाएगा, और हमारा भ्रम हट गया भाई, गुरु की शरण में जाकर, पूज्याचार्य अग्निदेव जी की शरण में जाकर, पूज्याचार्य राजेंद्र जी की शरण में जाकर, पूज्याचार्य श्री सत्यजीत जी की शरण में जाकर, पूज्याचार्य बहुत सारे आचार्य हुए, परम पूज्य गुरु स्वामी रामदेव जी के शरण में जाकर, उनकी शरण में भी गया मैं। तो ऐसे पूज्य परम श्रीहत प्रेमानंद महाराज जी के शरण में जाकर, बहुत से महापुरुषों के शरण में हम गए। तो हम उनके शरण में जाकर हमारा भ्रम हट गया कि भाई काम वासना में सुख नहीं है, ब्रह्मचर्य पालन में सुख है, तो हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। यदि ब्रह्मचर्य पालन में सुख नहीं होता तो हम ब्रह्मचर्य पालन करते नहीं करते, हमें आनंद आता है। अब उस आनंद को हम कैसे बताएं आपके सामने, प्रकट नहीं कर सकते उस आनंद को। जो आनंद ब्रह्मचर्य पालन में जो आनंद आता है, खूब आनंद आता है। एक बार आप करके देखो कितना आनंद आता है ब्रह्मचर्य पालन में। तो ऐसे ही हम भ्रम से अनुभव कर रहे हैं कि शरीर में सुख होगा। जैसे कुत्ता अनुभव कर रहा है हड्डी में सुख है, ऐसे ही हम शरीर में सुख मान रहे हैं कि शरीर में सुख है। अगर पुरुष या स्त्री शरीर में सुख होता तो कोई तो ऐसा बोलता। इतिहास साक्षी है, भागवत जी में कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आया। महाराज ययाति ने अपने पुत्र की अवस्था लेकर
ऋषियों का भोग किया, किंतु अंतिम में वे भी क्या कर रहे थे? देखो, अरे महाराज ययाति जी, उनकी पत्नी देवयानी, और देवयानी विश्व सुंदरी, देवता भी मोहित हो जाएं ऐसी सुंदरी। और महाराज ययाति ने अपने पुत्र की जवानी ली, और फिर से जवानी ली मतलब अपने पुत्र की जवानी लेने का तो क्या है, मतलब पुत्र की जवानी ली मतलब पुत्र को जो है काम करवाया, कुछ ऐसी चीजें करवाई, इससे मुकाबला इनके अंदर आ गया। मतलब पुत्र की जवानी लेने का अर्थ है कि पुत्र की जवानी ली, मतलब पुत्र उत्पन्न नहीं होने दिया, पुत्र उत्पन्न नहीं होने दिया, पुत्र उत्पन्न होने का जो बीज होता है उसको किसमें कर लिया? काम वासना में। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, 2 मिनट का काम होता है बीज डालने का, घंटों घंटों लगे रहते हैं। अब क्या है, पुत्र की जवानी लेने तो है ही, पुत्र की जवानी ले ली, अर्थात वो जो असली चीज थी वो तुमने बहा दिया। अब वो बीज मजबूत थोड़ी होगा, वो तो निर्बल होगा। इसलिए यहाँ पे कह दिया कि भाई पुत्र की जवानी ले ली, ठीक है ना। अब बच्चा बेचारा भोगेगा। यत पृथ्वीयाम बृहयवम हिरण्यम, यत यत पृथ्वीयाम बृहयवम हिरण्यम पासवा स्त्रियः न जयन्ति मनः प्रीतिम प्रीतिम पुषा काम हतस्यते न जातु कामः कामनमोऽन्येन साम्यति हविषा कृष्णवत्मेवा कृष्णवर्मेव भूयाय वर्तते वर्धते भूया एवाभिवर्धते। अर्थात पृथ्वी में जितना धन धान्य सोना चांदी पशु पक्षी स्त्री जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब कामनाओं से जर्जरित है। एक मनुष्य के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते। यदि संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है सब कुछ जो है एक व्यक्ति को दे दिया जाए तब भी वो संतुष्ट नहीं होगा। केवल एक व्यक्ति को गाड़ी घोड़ा बंगला धन धान पशु पक्षी सब कुछ संसार का सारा सोना चांदी कभी एक व्यक्ति को भी दे दिया जाए ना तब भी वो संतुष्ट नहीं होगा, तब भी संतुष्ट नहीं होगा वो। तब ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। न जातु कामा कामना वो भोगे न साम्यति आयुषा कृष्णवत्मेवा भूया अभिवर्तते। तृष्णा जीर्णा भय में जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, कामनाएं काम वासनाएं विषय वासनाएं बूढ़ी नहीं हुई, हम बुढ़े हो गए। तो भोग वासनाओं के अब केवल एक ही चीज है ऐसी, एक चीज मिलने से तुम संतुष्ट हो जाओ, क्या? ओम नाम। ओम नाम का यदि तुम जाप करोगे संतुष्ट हो जाओगे। ओम। तो मैं क्या कह रहा हूं महाराज जी, हम क्या तो ओम नाम का जो व्यक्ति जाप करेगा वो संतुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। उसको फिर न गाड़ी घोड़ा बंगला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संतुष्ट हो जाएगा केवल एक ओम नाम से। एक ओम नाम, ओम, केवल ओम। ओम ओम का जाप करो संतुष्ट हो जाओगे अपने आप, काम वासना की इच्छा नहीं होगी। और करो तब है, क्योंकि भोग वासनाओं के उपभोग से कभी मन को शांति नहीं होती है। जैसे प्रज्वलित घी में अग्नि हुई है, अग्नि में हम घी डालेंगे क्या होगी? अग्नि बढ़ती है? नहीं बढ़ती? बढ़ती नहीं बढ़ती बताना? बढ़ती है, नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बढ़ती है।
ऐसे ही जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ जाती है, वैसे ही विषय वासनाओं को भोगने से विषय वासनाएं बढ़ जाती है। काम वासना को जितना ज्यादा भोगोगे, तुम सोचो मैं स्त्रियों को, मैं अपनी पत्नी के साथ संभोग करूंगा, तो मतलब सम्मोग करने की इच्छा, और काम वासना को तुम जितना ज्यादा इसको भोगते रहोगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तुम तो अनुभव किए हो, जो सब लोग जो देख रहे हैं वीडियो, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे उल्टे कर्म कर रहे हैं। ये संतुष्ट मिलने वाली चीज नहीं है। आप संतुष्ट नहीं मिल सकती, संतुष्टि नहीं मिल सकती आपको इससे, क्योंकि ये संसार की चीजें बनाई हुई हैं, उनके उपभोग से आप संतुष्ट नहीं हो सकते। सोचो आप, हमने वो काम किया था कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ, अब फिर से एक नई तृष्णा उत्पन्न नहीं हुआ, फिर से भोगूंगा। एक रसगुल्ला खाया, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, 5 खाए, 10 खाए, पूछेंगे? आज नहीं पूछेंगे, आज तो संतुष्टि मिल जाएगी। कल पूछा, भाई आपको रसगुल्ला चाहिए? हाँ चाहिए, खिला दिए। तीसरे दिन पूछा, आपको रसगुल्ला चाहिए? हाँ चाहिए। संतुष्टि हुई? नहीं होगी भाई, समझ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल समझ जाओ, संतुष्टि नहीं होने वाली है। छोटे छोटे भोगों से, छोटे छोटे इच्छाओं से, छोटे छोटे चीजों से आप संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। केवल और केवल संतुष्टि यदि है, केवल राम नाम में, ओम नाम में, प्रभु नाम में संतुष्टि है, और कहीं नहीं। सच्ची मानो। तो इसलिए हमें परमात्मा का, महाराज एक और उदाहरण आता है कि वैसे ही विषय सेवन से भोग वासनाएं बढ़ जाती हैं। महाराज पुरुरवा ने स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का भोग किया, किंतु जब उनको वैराग हुआ तब वे क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कहीं भी सुख नहीं है, ये जो सुख बुद्धि है यही हमें फंसाती है, और इस बुद्धि को ठीक प्रभु ही करते हैं। तो इन्होंने, महाराज पुरुरवाजी हुए, उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा, बहुत सुंदरी थी, ऐसी अप्सरा का उपभोग करने के बाद उन्होंने लिखा कि ये मन कभी संतुष्ट नहीं होगा, केवल भगवान के नाम से ही संतुष्ट होगा, ऐसा इनका भाव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।